पर्यटक बोधगया थाने का एसएचओ या सीओ है जो व्यक्तिगत इस आंदोलन से दुश्मनी रख रहा है। पर वो व्यक्तिगत दुश्मनी कब तक रखेगा? अरे आप तो एसएचओ सीओ हो सकते हो, या तो आईपीएस आए घुटने टेक गए, नाक रगड़वाई गई है। ये बिहार है, ठीक है, यहाँ का समाज जगा हुआ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि सरकार होश में आ जाए। ये आंदोलन उन लोगों का है जो अब कसम खाकर बैठे हैं, संकल्प लेके बैठे, जिन्होंने अधिष्ठान कर लिया है कि अब यहाँ से तभी उठेंगे जब महाबोधि महाविहार आजाद हो जाएगा। उसके लिए चाहे जेल डालो, चाहे डंडे मारो, चाहे जान से मारो, चाहे मुकदमे लगाओ, कुछ भी कर लो, पर महाबोधि विहार की लड़ाई चलती रहेगी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए लगातार आज 35 दिन से बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं धरना पर कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो आइए, तमाम लोग हैं, हम आपको बता दूं कि यहाँ प्रत्येक जिला से, प्रत्येक राज्य से तथा प्रत्येक देशों से समर्थन आ रहा है। तो ये जो टीम है भदोही के और बहुत जगह से टीम आई हुई है। थोड़ा सा लोगों से जानकारी लेते हैं। और देखिए, हमारे पास एक बंते जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले बंदामी करता हूँ बंते जी आपको। साधुवाद। ये हमारा जो है ना समता कौन है विचार मंच जी, ये समता विचार मंच यहाँ शुरू से आ रहा है जी, और शुरू से आने के बाद ये व्यक्ति धर्म के काम को बढ़ा रहा आगे, प्रचार प्रसार कर रहा धरना का। आप जो भी दर्शक इनके चैनल में से जुड़े हैं और आप सब लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से महाबोधि महाविहार की लड़ाई बोधगया की धरती पे, जिसको 35 दिन ज्यादा हो चुका है, और इस आंदोलन का उद्देश्य महाबोधि महाविहार को आज़ाद कराना है। और आज़ाद कराने के लिए जैसे हमारी टीम भदोही से, बनारस से, चंदौली से चलकर आई है और इन्होंने महाबोधि महाविहार में जाके किसी पंडित ने इनके साथ बदतमीजी की और उसने प्रशासन में जाके इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई और वो एक व्यक्ति को, हमारे एक धर्म उपासक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद हमारी एक पत्रकार की टीम वहां पर गई मिलने, तो पत्रकारों को भी वहां पे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और एक व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हुए, अब मुझे मालूम नहीं वो एसएचओ है या सीओ है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर जो वर्दी है ये न्याय करने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निष्पक्ष न्याय करने के लिए होती है, ना कि आप जिस वर्दी को पहनकर अपने अधिकारों का, अपनी मूल शक्तियों का जो दुरुपयोग करके जो बहुत श्रद्धालुओं के ऊपर गैर कानूनी तौर से, अवैध तरीके से उनको अरेस्ट करके थाने बिठा रखा है, इससे आपके शरीर से वर्दी उतर सकती है। क्योंकि आपने वो काम किया। पत्रकार ने, आपसे पूछा जाएगा कि पत्रकार का क्या गुनाह है जी? क्या पत्रकार ने आपको गाली दी? क्या पत्रकार ने आपको अभद्रता भाषा में बोला? क्या पत्रकार ने आपके साथ गुंडागर्दी करी? जी जी। वो पत्रकार जो समाज की आवाज उठाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पत्रकार जो सरकार से सवाल करता है। कुछ ऐसे ही पत्रकार हैं क्या जो गिरफ्तार हुए हैं? वो कहीं ऐसा तो बहुजनों की आवाज उठाने वाले पत्रकार हैं? अरे वो आवाज उठाने से आंदोलन की, तभी तो कह रहा है कि ये जो एसएचओ या सीओ है, मैंने उसकी वर्दी को देखा नहीं ध्यान से, पर पता कर गया कि कोई थाने का, पर्यटक बोधगया थाने का एसएचओ या सीओ है जो व्यक्तिगत इस आंदोलन से दुश्मनी रख रहा है। पर वो व्यक्तिगत दुश्मनी कब तक रखेगा? अरे आप तो एसएचओ सीओ हो सकते हो, या तो आईपीएस आए घुटने टेक गए, नाक रगड़वाई गई है। ये बिहार है, ठीक है, यहाँ का समाज जगा हुआ नहीं है। अरे पूछो जाके, आप उनसे पूछो कि आप कैसे यूपी में, दिल्ली में बड़ा बड़ा ऑफिसर हाथ जोड़ के खड़ा होता है आंदोलन के सामने, बिल्कुल समाज के सामने। समाज की उतनी बड़ी ताकत है कि आप तो प्रशासन के एक छोटे से कर्मचारी है, अरे सरकार घुटनों पे आगे बैठ जाती है। हो सकता है कि जो जिसको अरेस्ट की थी पुलिस, उसका हो सकता है गलती है, लेकिन पत्रकार की तो कोई गलती नहीं होगी। अरे गलती है भाई, तो गलती है तो गलती के लिए तो कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गलती दिखाने क्या गलती है? तो आप झूठे आरोप लगा रहे उसने कोई किताब फेंक दी है। अरे वो जब किताब फेंक दी है तो उस किताब को फेंकने वाले ने देखा था, तो जिसने देखा वो किताब फेंकी गई तो उसने रोका क्यों नहीं? बिल्कुल, रोका क्यों नहीं? प्रशासन है वहां पे, ड्यूटी लगी है वहां, कर्मचारी को रोका क्यों नहीं? और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने किताब नहीं फेंकी, मैंने किताब, किसी ने मेरे हाथ में दी, मैंने वो किताब उठा कहीं दूसरे स्थान पर रख दी। अब उसके ऊपर उन्होंने केस बना दिया है और उसको दिखाने के लिए जब पत्रकार बंदूक है, पत्रकार दिखाने का काम होगा। अरे वो थाने तो छोड़िए, वो तो सीएम के दफ्तर घुस जाता है,
वो तो पीएम के दफ्तर चला जाता है, पीएम की रैली में चला जाता है, पीएम से सवाल पूछता है, तो वो थाने में चला गया, उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। तो इसका मतलब ये है कि तुम उनको जबरदस्ती थाने में बिठाओगे, उन्हें डिटेन करोगे। तो जिस तरह से तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इससे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तो धरने में आने वाले भिक्षुओं को वहाँ जो भिक्षुओं के लिए बनाया गया रहने की व्यवस्था, वहाँ भी व्यवस्था नहीं मिल रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि जहाँ तुम आए हो वही चले जाओ, आराम करो। अरे ये जो मैं पता कर रहा हूँ 3-4 दिन से प्रशासन, महाबोधि महाविहार का जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी है, वो पूछ रही है कि यहाँ बोधि विहार के दर्शन करने आए हो या धरने में आए हो। तो जो धरने में आया है उसके साथ वो बदतमीजी कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे। अबे हमने तुम्हारी कौन सी भैंस खोली भाई? हमारी तुमसे कौन सी जाति दुश्मनी है? आप लोग उनके नाक धरने में आए हैं तो ये हमारा फक्र है, हमें गर्व है धरने में आए हैं। नाक में उंगली कर रहे हैं आप लोग। अरे ये नाक में करे, उनको तो अब घर से बाहर निकलना होगा। उन लोग के सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई है अभी। मुझे पता चला कि वो सुरक्षा बेड़े तो पूरा प्रशासन घुस के अंदर जाके, पुलिस फोर्स अंदर होगी जाके। मैं भी सुबह आ रहा तो कोई गाड़ी अंदर चली गई। मतलब उतनी उनकी अफरा तफरी मची पड़ी। अरे भाई इतना क्यों घबरा रहे हो? जरा सी तो बात है। अरे वो बीटी एक्ट रद्द कर दो, और रद्द नहीं करोगे देखो ऐसी अफरा तफरी रहेगी। नींद तो हराम हो चुकी है और नींद हराम होगी। किसी की वर्दी उतरेगी और किसी को यो यहाँ से निकलेगा। अंत में क्या कहिएगा सरकार? अंत में यही कहूंगा कि सरकार होश में आ जाए। ये आंदोलन उन लोगों का है जो अब कसम खाकर बैठे हैं, संकल्प लेके बैठे, जिन्होंने अधिष्ठान कर लिया है कि अब यहाँ से तभी उठेंगे जब महाबोधि महाविहार आजाद हो जाएगा। उसके लिए चाहे जेल डालो, चाहे डंडे मारो, चाहे जान से मारो, चाहे मुकदमे लगाओ, कुछ भी कर लो, पर महाबोधि विहार की लड़ाई चलती रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो देखिए किस तरीका से प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो देखिए भंते जी के बात को आप लोग सुने कि किस तरीका से पुलिस बहुजन पत्रकारों को पर एफआईआर कर रहा है, उसको अरेस्ट कर रहा है, और यहाँ तक कि भंते जी के पास भी एफआईआर हो गया है कि आपने हकीकत जाके महाबोधि महाविहार को क्यों दिखाया। तो आप लोग इस वीडियो पर क्या राय है अपने कमेंट जरूर करें। सभी साथियों को नमो बुधाय। जय भीम, जय संविधान।